देखिए आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय राजनीति का पेपर। आपका देखिए पूर्णांक रहेगा 80, समय रहेगा 3 घंटे और आपको सबसे पहले निर्देश दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी पेपर देने जाएं तो कृपया पहले निर्देश पढ़ लें। वैसे भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरे में है प्रश्न क्रम 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। आपको 30 शब्द से कम लिखेंगे अगर उनका आंसर तो उसमें आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए आप 30 शब्द से ही ज़्यादा लिखिए। चौथा पॉइंट है 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक है। शब्द सीमा 75 है। यदि आप 16 से 19 के प्रश्न के बीच में शब्द सीमा का ध्यान रखें तो आपको 70 से ज़्यादा ही लिखना है, 70 या 75 के बीच में शब्द लिखना है। अब देखते हैं आपका पाँचवा है 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक का है। शब्द सीमा 120 है। तो आपको 4 अंक का प्रश्न है, आपको इसमें नंबर ना कटें, इसलिए आपको बढ़िया हेडिंग में और कम से कम आपको 4 या 5 हेडिंग लिख के आनी है और एक हेडिंग में कम से कम आपके 30 शब्द होने चाहिए। तब आपके 30/150 यानी 120 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ 2 वर्ष 11 माह। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। देखिए आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप अभी ही इसको सीख लीजिए। आपको इससे और कहीं नहीं जाना है, यही आपका रियल पेपर है। इसकी मैं आपको पहचान भी बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए आपका है चौथा है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। पाँचवा है वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर बा। अब देखिए आपका है छठवां प्रश्न लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो आपकी अभी इसकी सदस्य संख्या 552 है, लेकिन 2026 में इसकी संख्या हो जाएगी 800। क्योंकि आपका नया संसद भवन बन गया है, संसदों की संख्या बढ़ने वाली है। अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। देखिए आपके दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका पहला है आपके 7 नंबर के रहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया आपको 7 नंबर के प्रश्न हैं। आपको मैं एक एक करके आपको पहले बता देता हूँ, फिर इनके आंसर भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहला है आपका संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है, तो इनकी है आपकी 389। दूसरा है मतदान की न्यूनतम आयु, तो इसकी है आपकी 18 वर्ष, यानी वोट डालने की आयु है 18 वर्ष। तीसरा है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्राप्त करता है, तो इसमें आपका चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं आपका चौथा है राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। पाँचवा है संसदीय व्यवस्था में सरकार खालिस्तान का प्रधान होता है, इसमें हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अब देखते हैं अपन इसके आंसर। देखिए इसमें आपका पहले का आंसर हो जाएगा 389, दूसरे का देखिए आपका 18 वर्ष, तीसरे में हो जाएगा आपका चुनाव आयोग और चौथे में देखिए आपका हो जाएगा 12। देखिए आपके पाँचवें में हो जाएगा प्रधानमंत्री और आपको छठवें में भरना है 1925 और सातवें में भरना है आयरलैंड। ये आपका आयरलैंड लिखा हुआ है, सॉरी ला पे 2 मात्रा होती हैं, मेरे एडिटर ने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपके वहाँ पर 2 खालिस्तान छूट गए थे, 6वां और 7वां। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान सन में हुई, ये आपका है। और दूसरा है आपका नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए। ये देखिए आपके दोनों प्रश्न हो गए हैं। अब देखते हैं आपके तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर आ और कॉलम नंबर बा। आपको इसकी सही जोड़ियाँ मिलान करनी है। पहला पूछा गया है आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका हो जाएगा दूसरे वाला आयरलैंड। देखिए यहाँ पर आयरलैंड आपका सही लिखा है, यही आपको वहाँ खालिस्तान में भरना है। आपका देखिए दूसरा संविधान सभा के सदस्य, इसका हो जाएगा 389, ये आपका भाई खालिस्तान वाला पूछ लिया गया है दोबारा। अब देखते हैं तीसरा वयस्क मत, इसका हो जाएगा आपका 18 वर्ष से अधिक।
पाँचवा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हो जाएगा आपका नौकरशाही, सॉरी लोकतंत्र में हो जाएगा आपका भारत। भारत क्या है? लोकतंत्र। पाँचवा है स्थायी कार्यपालिका, इसमें हो जाएगा आपका नौकरशाही। और छठवां है भारत का संसद का गठन। भारत संसद का गठन, इसमें हो जाएगा आपका स्पीकर। अब देखते हैं अपन इसके आगे चौथा प्रश्न। देखिए आपके चौथे प्रश्न में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपका देखिए 7 नंबर का रहेगा, आप यहाँ कोने में देख सकते हैं। अब देखते हैं आप इसके आगे। पहला इसमें पूछा गया है सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसके आपके सरकार के होते हैं 3 अंग। संसद, मैं आपको इसका आंसर आप बाद में बताऊंगा, आप इनको पहले देख लीजिए। दूसरा है संविधान क्या है? तो अब संविधान परिभाषा आपकी 1 नंबर में पूछी गई, इसलिए आपको मैं इसको छोटी सी बता देता हूँ। और आपकी जो 2 नंबर में पूछी जाएगी उसके लिए बड़ी परिभाषा है जो आपको PDF में मिल जाएगी। अब देखते हैं अपन तीसरा, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था आपका 1946 में। चौथा, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? पाँचवा, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? छठवां है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सातवां, भारत का संविधान लोकतांत्रिक था। चलो अब देखते हैं अपन इनके आंसर। देखिए पहले में हो जाएगा आपके 3 अंग, दूसरे में हो जाए संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है, ये आपकी शॉर्ट परिभाषा है संविधान। और तीसरे में हो जाएगा आपका 1946, चौथे का हो जाएगा 1950। और देखिए 5वें का आंसर हमें इसका नहीं मिला है। छठवें में देखिए आपका हो जाएगा 5 वर्ष। और 7वें में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, ये आपका देखिए आपको यहाँ पर लिख देना हाँ। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपके 5वें पेज में सत्य असत्य चयन करके लिखिए, आपका पूछा गया है। ये आपके 6 अंक के रहते हैं। देखिए आपका पहला है भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, ये आपका सत्य है। दूसरा है लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। चौथा है राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पाँचवा है भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष, ये आपका सत्य है। और छठवां देखिए भारतीय संविधान सभा एक अलिखित है, ये आपका एक गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अपन सत्य असत्य के आंसर। देखिए तो इसमें आपका देखिए जो पहला है सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। और देखिए पाँचवा, देखिए आपका 5वां सत्य है और 6वां असत्य है। इस प्रकार आपके 2 असत्य हैं और 4 सत्य हैं। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपका 6वां प्रश्न है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम। तो मैं इसका आंसर ऐसे बोल के बता देता हूँ, आपको समझ आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। आपको कोई 2 लिखने हैं, मैंने आपको 5 नाम बता दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मैं इसका आंसर बोल के बता देता हूँ। क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942। इसका काम था भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करना। अब आपका 7वां प्रश्न है चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसकी आपकी आयु, अगर आपको इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट, सार्वजनिक मताधिकार क्या है? तो वोट डालने के अधिकार को या चुनाव या आपको वोट डालने को जो अधिकार है उसे सार्वजनिक वैक्स मताधिकार कहते हैं। अब देखते हैं आपका 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया? इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, रूस, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसके आंसर हो जाएंगे। आपका 8वां है कार्यपालिका किसे कहते हैं? 9वां प्रश्न है नौकरशाही क्या है? अब देखते हैं अपन 10वां प्रश्न। 9वें का अतवादी की संसद के 2 कार्य लिखिए। तो इसमें मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, कानून बनाना एवं देश विदेश के चुनौतियों से निपटना, देश को नीति मतलब करवाना या देश के भविष्य की कामना करना, ये आपके हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन प्रश्न का 10वां, संसद में शून्यकाल क्या होता है? अथवा है निजी विधेयक किसे कहते हैं? 11वां प्रश्न है मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो? 11वें का अथवा है मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसमें हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। 12वां है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? आपका देखिए 12वां है, देखिए आपका 12वां है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? उसका अथवा है लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? आप देखते हैं आपका 13वां है कठोर एवं संविधान के गुण लिखिए।
13वें का अथवा स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। चौथा कैबिनेट मिशन योजना क्या है। एक संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इस प्रकार आपका 15वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। देखिए आपका 15वें का अथवा है, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न तैयार हो गए। आपको 3 नंबर के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। देखिए भारतीय संविधान सभा की 3 विशेषताएं या भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं, अथवा है शब्द सीमा। भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, ये विपक्ष व पक्ष में अपने तर्क दीजिए। 17वां है, पृथक निर्वाचन मंडल और सुरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है। अब देखिए आपका अथवा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। 18वां देखिए, राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। देखिए अथवा है आपका, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपके 18 प्रश्न हो गए। अब मैं देखता हूँ अगला प्रश्न। देखिए ये रहा आपका 19वां प्रश्न, अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा है, लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। 20वां प्रश्न पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखते हैं अपन इसके आगे। 20वें का अथवा है, न्यायालय से क्या तात्पर्य है, समझाइए। 21वां प्रश्न पूछा गया, उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है। अथवा है, लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया बताइए। अब देखते हैं आपका 23वें अंतिम प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है। अथवा है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपके बिल्कुल 23 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप इसको अच्छे से तैयार करके पेपर में 80 में 80 अंक ला सकते हैं।